हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज। आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था ईएमएफ और स्टेडी करंट। ओके, तो आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ और बाकी कुछ अदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, तो आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी ऑफ कंडक्टर। Let us consider a conductor. ओके, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ओके, तो कंडक्टर में जब तक हम सप्लाई नहीं देते हैं तो इसमें क्या होते हैं, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब तक हम सप्लाई नहीं देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, तब तक क्या होता है, ये रैंडमली फ्रीली मोशन करते रहते हैं। ओके, और जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं, जैसे हमने इसे कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, हमने इसे कनेक्ट कर दिया। ओके, क्या किया, एक कंडक्टर था, कंडक्टर को हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। सबसे पहले इसमें क्या था, फ्रीली मोशन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मोशन कर रहे थे। जब तक हमने इसमें सप्लाई नहीं दी थी, मतलब इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं था, क्योंकि करंट नहीं है तो क्या नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। इसमें कुछ ना कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोलिजन हो रहा था और रैंडमली कहीं भी इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे थे। ओके, तो रैंडम मोशन की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका नेट चार्ज कितना होगा, एक क्रॉस सेक्शन एरिया में, जैसे हम एक एरिया लेते हैं तो ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं और रैंडमली मोशन की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनका जो नेट चार्ज होगा किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में वो कितना होता है, 0। ओके, अभी हमने क्या किया, अब हमने कंडक्टर को क्या कर दिया, सप्लाई दी करंट की। ओके, तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर को हमने क्या किया, सप्लाई दी है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। तो सबकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ये इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव, पॉजिटिव टू नेगेटिव में। कैसा है ये, नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसकी क्या आएगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी हमें कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स, कुछ फॉर्मूलाज वो देखने हैं, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। ओके, ये क्या हो गया इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंडक्टर की लेंथ हम ले लेते हैं L। ओके, इस कंडक्टर की क्या ले ली हमने, लेंथ L। ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इस साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने क्या देखा है, कंडक्टर लिया, कंडक्टर में क्या है, हमने सप्लाई दी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका, V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना देंगे हम, V। तो जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, सॉरी नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। और फोर्स कैसा होगा, मतलब वो फोर्स किस पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी एक्वायर होगी। क्या होगी, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर होगी। और ये जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
क्या हो रहा है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स एक्वायर होगा, फोर्स एक्वायर होगा तो इस फोर्स की वजह से क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी इसकी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो वेलोसिटी आएगी, मतलब जो डिस्टेंस, ये जैसे हमने यहाँ लिया इतना सा ही डिस्टेंस इसने कवर किया तो इसकी जो ये वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी कैसी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहेंगे हम उसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को का जो सिंबल होता है वो होता है वीडी। ओके, ये जो वेलोसिटी है हम इसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वन बाय वन हम क्वांटिटीज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने देखा था फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है फोर्स। क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं वोल्टेज डिफरेंस अपॉन वोल्टेज अपॉन क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अपॉन लेंथ, इस कंडक्टर की लेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q इंटू वी बाय एल। ओके, तो फोर्स कितना आ गया, QE। फर्स्ट हमने कौन सा फॉर्मूला देखा, फर्स्ट F इज इक्वल टू कितना आया, QE। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फोर्स या इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो रहा है, फोर्स फील हो रहा है, तो जब ये फोर्स लग रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला हम बाद में अप्लाई करेंगे, अभी सिर्फ आपको इतना देखना है, F इज इक्वल टू QE। यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे पहले, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, माइनस E, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज किससे डिनोट करते हैं हम, E से, तो ये कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा माइनस E। यहाँ ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेकंड हम देखते हैं, जब फोर्स है तो फोर्स की वजह से क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखेंगे हम सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस EE बाय M। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया, माइनस EE बाय M। E क्या है यहाँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं वन बाय वन, हम ये क्वांटिटीज देखेंगे। एक्सेलरेशन हो गया हमारा, तो इसकी वजह से क्या होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर होगी। एक्सेलरेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर होगी, तो वो वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ओके, जहाँ हम इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको ले लेते हैं हम कितना, 0। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ से हम A की वैल्यू पुट करेंगे, v इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस EE बाय M। तो ये जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी होगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, VD से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये कितना आ जाएगा, EE बाय M। ओके, वेलोसिटी है, मॉड्यूलस में लेंगे हम लोग आके, तो ये कितना आ जाएगा, EE बाय M। ओके, तो ये क्या मिल गया हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ हमें टाइम की वैल्यू भी पुट करनी है। ओके, ये जो टाइम है, टाइम हम लेंगे रिलैक्सेशन टाइम, फॉर्मूला कंप्लीट नहीं था, अभी हमने टाइम की वैल्यू पुट नहीं की है। टाइम हम लेंगे, टाइम को हम डिनोट करेंगे टॉर्क से, इसे क्या कहते हैं, टॉर्क। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन्स आयंस की वजह से क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, तो ये कोलाइड होते हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस कवर करते हैं
तो उसमें जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो टॉर्क क्या है यहाँ, रिलैक्सेशन टाइम। तो इसे डिनोट करेंगे हम किससे, टॉर्क से। क्या कहते हैं इसे, टॉर्क। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रख देंगे टॉर्क। तो वी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ई बाय एम मल्टीप्लाई टॉर्क। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यहाँ हमने माइनस क्यों लिया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉर्क पे डिपेंड कर रही है क्या। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे डिपेंड कर रही है क्या, मतलब यदि इनमें कुछ चेंज इन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप चेंज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप चेंज कैसे करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, यहाँ हम वोल्टेज कम ज़्यादा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बचा क्या, टॉर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क पे क्या है, ये डिपेंड है। टॉर्क क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या इसमें चेंजेस हो सकता है क्या, टाइम में चेंजेस हो सकता है क्या। यहाँ हम कहेंगे हम टाइम चेंज कर सकते हैं, किसके थ्रू, यदि हम इसमें क्या कर दें, इस कंडक्टर में टेम्परेचर चेंज कर दें, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दें तो टाइम क्या होगा, मतलब वो जो कॉलिजन होगा, कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा, बहुत फास्ट होगा। तो फास्ट होगा तो टाइम क्या लगेगा, कम। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, किसके थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू। ओके, क्लियर। तो अभी हमने देखा फोर्स का फॉर्मूला, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन देखा, उसके बाद हमने वेलोसिटी देखी। नेक्स्ट हम देखेंगे मोबिलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे मोबिलिटी। इसका सिंबल क्या होता है, मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। मतलब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें कितनी, मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हम जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो हमें कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, वो क्या होता है, मोबिलिटी। क्या कहते हैं उसे, मोबिलिटी। म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी डी अपॉन ई। मतलब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है वो हमें किससे पता चलता है, मोबिलिटी से। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी डी अपॉन ई। यहाँ से हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, अभी जस्ट हमने लास्ट फाइंड किया था। एक फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड किया था फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, क्यू ई, तो वो हो गया था माइनस ई ई। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन एफ बटे एम, तो ये आया था माइनस ई ई बाय एम। उसके बाद हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, ई ई बाय एम इंटू टॉर्क। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ। तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई ई टॉर्क बाय एम अपॉन क्या हो जाएगा, ई। ओके, तो यहाँ ई से ई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम फाइंड करेंगे म्यू। ओके, हम लेते हैं ये हमने ले ली इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड ये 3।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, VD इज इक्वल्स टू EE बाय M टॉर्क। हम क्या करेंगे यहाँ से VD, ये E है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा VD अपॉन E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा E टॉर्क अपॉन M। इसको हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा E टॉर्क अपॉन M। ओके, VD बाई E की हमने डायरेक्ट वैल्यू रख ली, या फिर हम डायरेक्ट वो भी पुट कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया E टॉर्क बाय M अपॉन कितना आ रहा था E, तो यहाँ से E टॉर्क अपॉन M। ओके, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ओम्स लॉ। ओके, बाकी और भी क्वांटिटीज़ हैं वो भी हम देखेंगे। अभी हमारा जितना भी हो गया उसके बाद हम ओम्स लॉ डिराइव करेंगे। पहले हम ओम्स लॉ देखेंगे, उसका प्रूफ भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जस्ट 1 मिनट। ओके, ओम्स लॉ क्या होता है, यदि किसी वायर में से जब एक वायर में करंट फ्लो की जाती है, जब एक वायर में करंट फ्लो की जाती है और उसकी कुछ क्वांटिटीज़ मतलब कंडीशंस हो, जैसे टेम्परेचर, लेंथ और ये सब चीज़ें क्या हो, कांस्टेंट हो। जब ये कांस्टेंट हो और उसमें से करंट जो है फ्लो की जा रही है, तो वो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के। ओके, V इज प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, I। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू होता है IR। R क्या है यहाँ, R क्या है यहाँ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। आर क्या है यहाँ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्या कहते हैं उसे, जिस वायर में से करंट फ्लो की थी तो वो करंट किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ आर क्या होता है, यहाँ ये लो ओम्स ने दिया था, ओम्स एक फिजिसिस्ट है। ओके, ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा, ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हैं। तो आर यहाँ क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे किससे डिनोट करेंगे हम, आर से। ओके, ओम्स लॉ का प्रूफ हम देखेंगे थोड़ा बाद में। अभी हम देखेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। ओके, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे। वहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट मतलब आप कह सकते हैं एक टर्म मिलेगी, मतलब उसे हम क्या कहेंगे, वो हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ को डिराइव करने में। तो अभी हम लोग देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं, तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एक बार इसको
ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, और यहाँ R क्या है, कांस्टेंट। ओके, तो हम ओम्स लॉ डिराइव करने में जो हम यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। क्या हम कह सकते हैं करंट फ्लो यूनिट पर सेक्शन, मतलब करंट जो है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो फ्लो होती है इज इक्वल टू क्या होता है, नेट चार्ज पर यूनिट, नेट चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। ओके, तो मतलब जो चार्ज है, जो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो कितना हो रही है, ये हम कंडक्टर लेते हैं, इस कंडक्टर का ये लिया हमने, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से हम ले लेते हैं डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू चार्ज क्या हो रहा है, इसमें से जा रहा है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, और कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। ओके, ओके, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो हो रहा है। ओके, ये चीज़ क्लियर है। तो हम उस क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो करंट है, क्या हम उसे कह सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, इस करंट को हम कह सकते हैं क्या, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना हो रहा है, डेल्टा क्यू, और टाइम कितना, डेल्टा टी। आई इज इक्वल टू हम कह सकते हैं क्या, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, क्या आ गया हमारे पास, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ने ये dv वॉल्यूम और ये लेंथ हम ले लेते हैं dl। ओके, सब जगह डेल्टा ले रहे हैं तो डेल्टा ही लेंगे, d ले रहे हैं तो हम d ही लेंगे। ओके, डेल्टा v एंड डेल्टा l, वॉल्यूम कितना लिया, डेल्टा v एंड डेल्टा l। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी आएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, n से, स्मॉल n से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल N से, और V क्या है यहाँ, वॉल्यूम। ओके, चार्ज डेंसिटी यही होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल n से, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम कितना है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी स्मॉल n। ओके, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू देखेंगे, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे I इज इक्वल टू, ओके, I इज इक्वल टू डेल्टा Q है, तो कितना हो जाएगा, Ne, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n डेल्टा n आएगा या फिर क्या आएगा, यहाँ आपको क्या करना है, डेल्टा Q की वैल्यू पुट करनी है, n इज इक्वल टू कितना है, n अपॉन v, एक स्मॉल एरिया से लेना है तो कितना आ जाएगा, डेल्टा v, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, n इंटू डेल्टा v, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये क्या है, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू रखेंगे, ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू Ne, यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज, हम इसे कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, Q इज इक्वल टू Ne। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है। यहाँ से हम कैपिटल N की वैल्यू कितनी रखेंगे, n डेल्टा V मल्टीप्लाई क्या आएगा, E, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे मल्टीप्लाई होता है, चार्ज से, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा T। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये क्या है,
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास, n मल्टीप्लाई डेल्टा V। ओके, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे थोड़ा सा रीअरेंज। तो रीअरेंज करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n। डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू स्मॉल डिस्टेंस। क्या आ जाएगा यहाँ, एरिया और स्मॉल डिस्टेंस कितना है, डेल्टा L। E बाई कितना हो जाएगा, डेल्टा T। यहाँ से हमने डेल्टा V को क्या लिखा है, A डेल्टा L। वॉल्यूम को हमने क्या लिखा है, एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस। क्या हो जाएगा ये, वॉल्यूम। तो यहाँ से डेल्टा L बाई डेल्टा T आ गया हमारे पास। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NA डेल्टा L बाई डेल्टा T मल्टीप्लाई E। ओके, डेल्टा L बाई डेल्टा T क्या होगा, डेल्टा L बाई डेल्टा T मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस डिस्टेंस में से कितना टाइम, सॉरी डेल्टा T टाइम में से और डेल्टा L डिस्टेंस पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। और इसका जो हमने क्या लिया है, डिस्टेंस कितनी ली है, डेल्टा V अपॉन टाइम कितना लिया है हमने, यहाँ डिस्टेंस हमने लिए है यहाँ डेल्टा L। ओके, वो वॉल्यूम है, डेल्टा L डिस्टेंस है और टाइम कितना, डेल्टा T। तो ये क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या हो जाएगी ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। और ये किसकी है, जो कॉलिजन हुआ है उस मतलब कॉलिजन की वजह से जो वेलोसिटी हमें मिली है, जो वेलोसिटी डिराइव हुई है वो क्या है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू NAE डेल्टा L बाई डेल्टा L बाई डेल्टा T कितना हो जाएगा, VD मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, E। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, NEA VD। ये जितने भी बॉक्स में फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव कर रहे हैं वो सब क्या होंगे, यूज होंगे। तो हम लोग क्या देख रहे थे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टॉपिक क्या था हमारा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, यदि आपसे करंट पूछा जाए किसकी फॉर्म में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, I इज इक्वल टू NEA VD। फॉर्मूला रिपीट करना है आपको बार बार, I इज इक्वल टू NEA VD। हमने इसे इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि ये लर्न करने में इजी होता है। NEA VD, I इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, NEA VD। मतलब यदि हमें करंट फाइंड करना है इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ I इज इक्वल टू NEA VD। यहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉल n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वेयर n इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और A क्या है यहाँ, एरिया। VD क्या है यहाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, एरिया कौन सा है ये, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, I इज इक्वल टू NEA VD। क्या फॉर्मूला मिल गया हमें, I इज इक्वल टू NEA VD। यहां से हम ओम्स लॉ को प्रूफ भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये रिलेशन हमने फाइंड किया और रिलेशन क्या आ गया, I इज इक्वल टू NEA VD। ओके, ये मिल गया फॉर्मूला हमें किसका, करंट का फॉर्मूला मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में। यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ओके, बिकॉज VD इज इक्वल टू क्या होता है,
ई बाय एम मल्टीप्लाई कितना होता है टॉर्क, यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई बाय एम मल्टीप्लाई टॉर्क। देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन ई ए एज इट इज, वी डी की वैल्यू हम पुट करेंगे कितनी आ जाएगी ई बाय एम मल्टीप्लाई टॉर्क। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया एन ई स्क्वायर ई ए टॉर्क अपॉन कितना आ गया एम। ये किसकी वैल्यू मिल गई आई की। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वोल्टेज मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या होती है लेंथ। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा हमारे पास V, वोल्टेज कितना लिया हमने V बाय कितना आ जाएगा L। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V बाय L। तो यहाँ से हमें करंट कितना मिलेगा एन ई स्क्वायर ए एज इट इज टॉर्क एज इट इज अपॉन एम मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं V बाय L। ओके, यहाँ से हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास ओके V को हम रखेंगे एज इट इज और ये बाकी सारा कुछ हम कहाँ ले आएंगे V के नीचे। तो ये आ जाएगा V अपॉन एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। ओके, क्या किया हमने इस पूरे को इसके नीचे ले आए, मल्टीप्लाई करने पे कहाँ चला जाएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए टॉर्क बाय कितना आ जाएगा एम एल मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा V। एज इट इज़ वही आ रहा है, हमने क्या किया है बस थोड़ा सा रीअरेंज किया है। ओके, और वो रीअरेंज किया क्यों किया है वो भी अभी हम देखेंगे। ओके, यहाँ से हम देख रहे हैं करंट इज इक्वल टू कितना आ रहा है वोल्टेज अपॉन ये जो क्वांटिटीज आ रही है वो, मतलब ये जो भी चीज़ आ रही है, यदि हम कहें एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क, ये किसको इफेक्ट कर रही है करंट को। मतलब यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, यदि इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो करंट क्या होगा डिक्रीज होगा। इसकी वैल्यू यदि ज़्यादा होती है तो करंट क्या होगा डिक्रीज होगा। इट मीन्स करंट को क्या कर रही है ये कम कर रही है, करंट को क्या कर रही है रेसिस्ट कर रही है। तो इसे क्या कहते हैं, और जो करंट को रेसिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। सिंबल क्या है कैपिटल R, और इसकी वैल्यू कितनी होती है एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टॉर्क, एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। ये क्या आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे, ये करंट को क्या करती है अपोज करती है, मतलब रेसिस्ट करती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू कितनी होती है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। यहाँ से हम देखते हैं I इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास V R। ओके, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा I R। ओके, तो ये क्या हो गया इसका प्रूफ हो गया गॉस लॉ का, सॉरी ओम्स लॉ का। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्या मिल गया हमें V इज इक्वल टू I R। ये किसका प्रूफ है ओम्स लॉ का प्रूफ है। अभी जस्ट हमने देखा था किससे शुरू किया हमने, करंट की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन था वहाँ से हमने शुरू किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू की, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, उसके बाद हमने यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की, और उसके बाद रीअरेंज करके हमें क्या मिल गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना आ गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। ओके, यहाँ से हम एक चीज़ और देखेंगे। ओके, R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास ओके, कैपिटल R की वैल्यू हम लोग पुट कर चुके हैं, क्या आ रही है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉर्क। ओके, तो यहाँ इसमें क्या है एन ई स्क्वायर ए,
ये कैसा है इंटरनल, एक फॉर्मूला हमारे पास ये आया। तो जितने भी फॉर्मूले बॉक्स में हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है ये NE²A, और L और टॉर्क ये सब कैसी हैं, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ है। ओके, तो इसलिए हमने इन तीनों को एक साथ रखा हुआ है। अभी हम देखेंगे NE और हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज और करेंगे। अभी हम इसे लेंगे मोबिलिटी वाले फॉर्मूले में। अभी हम देखेंगे कंडक्टिविटी और वो सारे फॉर्मूलाज। ओके, तो R इज इक्वल्स टू कितना होता है ml/NE²A टॉर्क। ओके, R इज इक्वल्स टू कितना हो गया ml/NE²A अपॉन टॉर्क। और मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है VD/E। मतलब टॉर्क वाले फॉर्मूले में हम लोग देखते हैं मोबिलिटी आई थी हमारे पास E टॉर्क अपॉन M। एक फॉर्मूला आया था हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू E टॉर्क अपॉन M, हमने VD/E से लिख के पुट किया था। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। ओके, R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ml, हम लोग एज इट इज रखेंगे, L को हम नीचे ले आएंगे। ओके, एज इट इज N, E एज इट इज, A एज इट इज, और यहाँ से हम ले लेते हैं एक बचा हुआ T और टॉर्क एज इट इज, और ये जो M है इसको अपॉन में ले आते हैं। ओके, थोड़ा सा रीअरेंज करना है। तो R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा LNEA म्यू। ओके, म्यू क्या है यहाँ मोबिलिटी है, तो NE म्यू R इज इक्वल्स टू L/NE म्यू A। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, इन तीनों को हमने साथ में रखा है। ये कैसी है इंटरनल प्रॉपर्टीज है। यहाँ जो A था, मतलब जो एरिया था क्रॉस सेक्शन एरिया, वो इंटरनल प्रॉपर्टीज नहीं थी, वो हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिया है। उसके बाद हमें मिली है ये तीनों। तो ये तीनों कैसी है इंटरनल प्रॉपर्टीज है, और ये कैसी है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, डायमेंशनल है ये। तो यहाँ से हम देखते हैं R इज इक्वल्स टू L/NE म्यू A। ओके, तो NE म्यू ये क्या कर रही है, रेजिस्टेंस को इफेक्ट डाल रही है। मतलब क्या कर रही है ये, इसको मतलब जैसे इसकी वैल्यू, इस क्वांटिटी की वैल्यू यदि इंक्रीज होती है, इसकी वैल्यू यदि इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। क्या कर रही है ये, रेजिस्टेंस को कम कर रही है। और रेजिस्टेंस को कम कौन करता है, रेजिस्टेंस को कम करता है कंडक्टिविटी। ओके, रेजिस्टेंस को कौन कम करता है, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है इसका, सिग्मा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। मतलब यदि किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, यदि किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, रेसिस्ट कम करेगा। ओके, यदि किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो रेसिस्ट कम करेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं R इज इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम देखते हैं कंडक्टिविटी की फॉर्म में कितना आ जाएगा, L/σA। तो एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया। ओके, तो L अपॉन क्या आ गया था, NE म्यू A। यहाँ से हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला कंडक्टिविटी की फॉर्म में L/σA। तो यहाँ से हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला फाइंड करते हो तो हमें क्या मिलेगा। ओके, एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं। देयरफॉर रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना आ रहा है, L/σA। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, L/σA। ओके, तो 1/σ क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं रू से। ओके, सिंबल क्या है उसका,
रो इज इक्वल टू क्या होता है 1/सिग्मा। क्या होता है रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू है एन ई म्यू। यहाँ से हम देखते हैं ये वैल्यू क्या कर रही है, इसको रेसिस्ट कर रही है, मतलब ये कम कर रही है रेजिस्टेंस को। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो वैल्यू है, सॉरी ये जो क्वांटिटी है, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है कंडक्टिविटी। तो इसकी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू। तो यहाँ से हम देखते हैं रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/NE म्यू। क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। ओके, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें यहाँ, देयरफॉर R इज इक्वल टू 1/सिग्मा क्या होता है रो L/A। ओके, किसकी फॉर्म में आ गया ये, रेजिस्टिविटी। ओके, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसको जो उल्टा करता है, कंडक्ट करने का जो उल्टा होता है, मतलब रेसिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। और इसे इसका सिंबल क्या है, रो। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा ये जितने भी बॉक्स में फॉर्मूलाज हैं आप सभी को लर्न करने हैं। कहीं भी कितनी भी जगह लिखो, कैसे भी करो, लेकिन लर्न होनी चाहिए। ओके, यहाँ से अब हम देखेंगे ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म में जो ओम्स लॉ होता है, फॉर्मूला जो होता है वेक्टर फॉर्म में, अब हम वो देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, I इज इक्वल टू क्या होता है NEAVD। ऑल्सो I इज इक्वल टू NEAVD। ओके, अभी हम यहाँ एक दो चीज़ और देखेंगे, जस्ट लाइक करंट डेंसिटी। ओके, I इज इक्वल टू कितना होता है NEAVD। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इसको कहाँ ले आएंगे, करंट के नीचे। तो ये कितना बचेगा NEVD। I/A करंट अपॉन एरिया, ये क्या होता है करंट डेंसिटी। डेंसिटी की ऐसा नहीं है कि जैसे हमने अभी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी निकाली तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट मतलब वॉल्यूम लिया था, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह वॉल्यूम आएगा। जो डेंसिटी है उस वो 3 टाइप्स की होती है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लीनियर डेंसिटी, एरिया डेंसिटी और एक वॉल्यूम वाली। ओके, तो यहाँ से करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, J से। और करंट डेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरिया को परपेंडिकुलर होती है, एरिया को परपेंडिकुलर होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर करंट को जो है डायरेक्शन बताती है, क्या, करंट डेंसिटी, और किसके परपेंडिकुलर, एरिया के। ओके, तो J इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास NEVD। क्या आ गया, J की वैल्यू हमने क्या रखी, करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, NEVD। ओके, तो यहाँ से हम एक चीज़ और देखेंगे, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सभी ने देखा था मोबिलिटी वाले फॉर्म में। तो VD इज इक्वल टू आया था म्यू E। ओके, आप लोग पेज पलट के देख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी वो कितनी आई थी, म्यू E। ओके, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, J इज इक्वल टू NE म्यू E। क्या लिया हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने वैल्यू पुट की, तो कितनी आ गई हमारे पास, NE म्यू E। ओके, NE म्यू, इसके लिए हमने देखा था, इसे क्या कहते हैं, NE म्यू को क्या कहते हैं हम, सिग्मा। क्या कहते हैं इसे, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। क्या होता है सिग्मा, कंडक्टिविटी होती है। NE म्यू क्या होता है, कंडक्टिविटी। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, वो भी अच्छे से। तो J इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा E। J क्या है, करंट डेंसिटी, वेक्टर फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होती है, वेक्टर। तो ये क्या हो गया, ओम्स लॉ। क्या है ये, ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो J इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा E। ओके, तो आज हमने देखा सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला देखा हमने, F इज इक्वल टू कितना था, माइनस ऑफ ई। उसके बाद हमने देखा एक्सेलरेशन ई बाई एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी हमने ई बाई एम मल्टीप्लाई टॉर्क। उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये देखा था, मोबिलिटी का फॉर्मूला देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा करंट और ओम्स लॉ डिराइव किया हमने। उसके बाद हमने उसका प्रूफ भी देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जो रिलेशन आया था हमारे पास वो फाइंड किया, और अभी हमने फाइंड किया ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।